तो हेलो गाइस, बाकी अनमा सीजन 3 एपिसोड 22 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी ने जो यूजिरो पे हमला किया होता है उस वजह से यूजिरो कहता है बहुत बढ़िया, लगता है अभी लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो वही बाकी कहता है ठीक है, मैं भी अभी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फिर वो अपने शरीर को लिक्विड फॉर्म में बदलने लगता है और अपनी पूरी ताकत से यूजिरो पे हमला कर देता है, लेकिन यूजिरो अपनी जगह से हल्का सा भी नहीं हिलता। ये देख के बाकी बहुत ही हैरान हो जाता है। वही यूजिरो कहता है एक बात याद रखो, तुम अपना एक अटैक मेरे ऊपर 2 बार नहीं कर सकते। और ये कहते वो बाकी के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। फिर हम एक पर्सन को देखते हैं जिनका नाम कांची सबाई होता है और वो कुंफू के मास्टर होते हैं। उन्होंने बताया था अगर आप अपने हाथ को बेसबॉल की स्पीड से घुमा के किसी के चेहरे पे मारते हो तो उसके चेहरे से एनी टाइम आंसू और नाक से खून बहता ही रहेगा। यह अटैक बहुत ही खतरनाक होता है किसी आम इंसान के लिए। और वही बाकी उड़ते हुए ऑडियंस के बीच में गिर जाता है। यूजिरो के उस हमले की वजह से बाकी को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उसके आंख और नाक से एनी टाइम आंसू और खून निकल रहा होता है। लेकिन जैसे ही यूजिरो उसके पास आता है तो बाकी उसे मारने की कोशिश करता है, पर फिर से यूजिरो वही वाला हमला करता है जिससे कि बाकी जमीन पे जाके गिर जाता है। तो वही डोपोरुची ये लड़ाई देख के कह रहा होता है यूजिरो, आज मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी फिर से यूजिरो को एक पंच लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले यूजिरो उसके चेहरे पे एक जोरदार चमेट लगाता है। फिर वही यूजिरो की इतनी मार खाने के बाद बाकी समझ चुका होता है कि अब ये जंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद वो उड़ जाता है और अपने एक नोज को बंद करके दूसरी नाक से ब्लड निकालता है, जिसके बाद वो अपने चेहरे को क्लियर करता है और यूजिरो से कहता है ठीक है डैड, अभी मैं तैयार हूँ। वही वो लोग ये देख के कह रहे होते हैं कि उसने अपना खून कैसे रोक लिया। तो फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बॉक्सर अपना खून रोकने के लिए किसी तरीके का लिक्विड लगाता है। और खून रोकने का एक दूसरा तरीका भी होता है। अगर तुम में लड़ने की बहुत ही ज्यादा चाहत है तो आप खुद को ताकतवर बना के अपने खून को रोक सकते हो। और इसी वजह से बॉक्सिंग कोच अपने फाइटर को इतना चिल्लाते हैं कि जिस वजह से उनको बहुत गुस्सा आए और उनका खून रुक जाए। वही फिर यूजिरो बाकी से कहता है ओह, तो तुमने अभी तक हार नहीं मानी। तो बाकी कहता है मैं आपका बेटा हूँ, मैं इतने जल्दी कैसे हार मान सकता हूँ। जिसके बाद बाकी यूजिरो को एक किक मारने लगता है, लेकिन यूजिरो अपने एक ही पंच से उसके किक को रोक देता है। लेकिन बाकी फिर से यूजिरो को किक मारने लगता है, पर यूजिरो उसके हमले को रोक देता है। वही बाकी बार बार यूजिरो पे हमला करने लगता है और यूजिरो बार बार उसके हमले को रोक रहा होता है, पर बाकी तभी भी नहीं रोक रहा होता है। वो बिजली की स्पीड से यूजिरो पे बार बार हमले कर रहा होता है। और वही हम देखते कि यूजिरो को बाकी के ऐसे करने की वजह से बहुत ही मजा आता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बाकी के साथ खेल रहा है, जिसके बाद बाकी उससे दूर हो जाता है। वही हम तोकुगावा को देखते हैं जो ये देख के कह रहा होता है बहुत बढ़िया, पहली बार पुलिस और मिलिट्री एक साथ काम कर रही है। और अब यूजिरो बाकी के ये हमले देख के समझ चुका होता है ये मेरा ही खून है, अब ये लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और वही बाकी को किसी चीज का एहसास होता है, वो समझ चुका होता है कि यहाँ पे पिकल मौजूद है। तो बाकी कहता है ओह, तो तुम जब से हमारी लड़ाई को देख रहे हो तो तुम्हें मुझे अब एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखानी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी टिरानोसॉरस का मूव कर लेता है और वही यूजिरो और वहाँ के लोग ये देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो वही बाकी ने पूरी तरीके से टिरानोसॉरस की पावर को हासिल कर लिया होता है। तो यूजिरो ये देख के कहता है पिकल, तुमने मेरे बेटे पे अपना साया कैसे पड़ने दिया। और वही हम पिकल को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। वो अपना आजादी का फायदा उठाते हुए इस लड़ाई को देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 22 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।